हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग है स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन से कंपाउंड में पाई जा रही है? ऑप्शन ए इज इथाइलामाइन, ऑप्शन बी इज अमोनिया, ऑप्शन सी इज इथाइल अल्कोहल एंड ऑप्शन डी इज इथाइल ईथर। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है हमारा, हमसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पूछा गया है। इट वुड बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल क्लास होती है अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के, जो तब अराइज करती है जब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है एक हाइड्रोजन एटम के साथ, एक हाइड्रोजन एटम का जो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्ड होता है, और वो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होता है एक विसिनिटी में एक दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम क्या बोलेंगे? अ स्पेशल टाइप ऑफ attractive intermolecular force intermolecular force क्यों होता है? ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किस किस के बीच में होता है? एक तो हाइड्रोजन जो कि बॉन्डेड है हमारा, हाइड्रोजन एटम बोलेंगे, दैट इज बॉन्डेड, से बॉन्डेड है टू ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बोलेंगे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और एक दूसरा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसकी विसिनिटी में प्रेजेंट होगा। अनदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइज इन विसिनिटी। इसके, ये जो हाइड्रोजन एटम है उसकी। तो क्या होता है, इसने एक्स बना रखा है हाइड्रोजन ने, इसके साथ है, और इसकी विसिनिटी में एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन लेते हैं, और यहाँ पर भी एक्स क्या होगा हमारा? फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होगा। तो ये हमारी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या दिए हैं हमको। सबसे पहले हमको दिया हुआ है इथाइल एमाइन। इथाइल एमाइन हमारा हो गया CH3 CH2 NH2। सेकंड वी आर गिवन अमोनिया NH3। थर्ड वी आर गिवन इथाइल अल्कोहल विच इज C2H5OH। और डी हमको दिया हुआ है डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर हो जाएगा हमारा CH2CH3 इधर भी हो जाएगा, और CH2CH3 इधर भी हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन बना रहा है। तो ये देखिए बच्चों, अभी मैंने बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बनता है, तो इस वाले पहले कंपाउंड में नाइट्रोजन है, सेकंड कंपाउंड में नाइट्रोजन है, थर्ड कंपाउंड में ऑक्सीजन के साथ बनेगा, और फोर्थ कंपाउंड में भी ऑक्सीजन के साथ बनेगा। तो कंपैरिजन अब हमको ये करना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। अब क्या होता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एलिमेंट, वो उतनी अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी रखेगा। तो यहाँ पर हमको कंपैरिजन करने के लिए एक तो नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करते हैं, जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कोर्स से ज्यादा होती है, इसका मतलब ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो इस हिसाब से हमारे ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ बच रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है। अब गौर से देखिए, अगर आप फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं, हमने भी डेफिनेशन में बोला था कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड होना चाहिए, बट यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है, इसके साथ यहाँ से कार्बन है, ये वाला कार्बन है, तो ये शो नहीं करेगा, नॉट शो कर देंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बच गया है? C2H5OH। यहाँ पर हमारा देखिए हाइड्रोजन है इसके साथ डायरेक्टली बॉन्डेड, तो ये हमारी क्या करेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, उस हिसाब से क्या करेगा? ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। अब बना लेते हैं कैसे करेगा ये। जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारा CH3, इसके बाद है हमारा CH2, इसके पास है OH। अब इसका ऑक्सीजन करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ CH2, और इधर आ गया हमारा CH3। तो ये जो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, दिस इज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, दैट इज इथाइल अल्कोहल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों। थैंक यू।